अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम मुझे बताइएगा कि डोर ऑफ अवेयरनेस कब से काम कर रहा है और एम क्या है? डोर ऑफ अवेयरनेस ही 2007 से कम्युनिटी सर्विसेज कर रहा है और इसका एम ये है कि देखें पाकिस्तान में जितनी गुर्बत है, महंगाई है और लोग इसी चीज़ पे फोकस होते हैं कि या तो मनी सर्कुलेशन में ना आए या फिर ये कि गवर्नमेंट का जो काम है वो गवर्नमेंट करे और हम बस हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें। वेयर एज जब हम बात करते हैं डोर ऑफ अवेयरनेस की, उसने इन तमाम जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको देखते हुए कि गवर्नमेंट अपना काम करे ना करे, प्राइवेट सेक्टर अपना रोल प्ले करे ना करे, लेकिन डोर ऑफ अवेयरनेस अपना काम करता रहे। और इसके लिए इन्होंने जो हम लोगों ने एम बनाया वो ये था कि हम जो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं या जिनकी आमदनी जो है इतनी कम है कि उनके लिए अपनी जो बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी है वो मैनेज करना मुश्किल है, तो हमने उस एरिया को टारगेट किया और उनके बच्चों के लिए सबसे पहले जो हैं हमने फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का प्लान किया, क्योंकि एजुकेशन से ज़िंदगी बदलती है। और इस पे ये भी बात मैं कहूँगी कि जिस तरह से लोग कहते हैं कि वो ये काम करेगा तो तब ये काम होगा, वसाइल होंगे तो फिर हम ये काम करेंगे। जब डोर ऑफ अवेयरनेस की बात करें तो डोर ऑफ अवेयरनेस ने अपने हिस्से का दिया जलाया, उन्होंने शिकवा जुल्मत नहीं किया, अपने हिस्से की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा कि आज 15 शादियां यहाँ पर जो है ना वो हुई हैं, रुखसती भी आज माशाल्लाह होने वाली है और बारातें भी आई हैं बाकायदा, तो ये जो शादियों वाला सिलसिला है ये कब से चल रहा है? अच्छा, ये मज़े की बात मैं बताऊं, जो एजुकेशन के लिए मैडम ने काम शुरू किया वो 2007 में हुआ, लेकिन जो शादियों का है वो उससे भी 3-4 साल पहले का प्रोजेक्ट है। अच्छा। बेसिकली जो हमारी चेयरपर्सन साहब है मैडम रूबा हुमायूं, उनकी मदर ये काम किया करती हैं। और आप देखें कि आज के दौर में वो लोग जो अपने बच्चों के बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया नहीं कर सकते, वो शादियाँ कैसे करवाएं। तो मैडम ने ये सोचा कि हम उन लोगों की शादियों के लिए काम करवाएं जिनको जहेज देने में मुश्किलात हैं, बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी अपनी बच्चियों को देकर रुखसत करने में मुश्किलात हैं, और वो बच्चे जो शादी की ख्वाहिश तो रखते हैं लेकिन शादी के अखराजात नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो इस चीज़ को मलहूज़ खातिर रखते हुए मैडम ने ये किया है कि लड़के को भी हम 12 मेहमानों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना यहाँ देते हैं और लड़की के घर वाले, और इसके साथ हम लोग फर्नीचर, कपड़े, जूते और जो भी आप समझ लें जैसे कंबल है, रजाई है, जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं, जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो उनको मुहैया की जाती है। यहाँ तक कि अभी आपने देखा है कि हक महर जो है तकसीम किया गया, तो हम लड़के के ऊपर ये जिम्मेदारी भी नहीं डालते, वो भी, तो ये ऑब्जेक्टिव यही है। और इसमें सिर्फ हम ये नहीं है कि सिर्फ अंडर प्रिविलेज क्लास में मैस वेडिंग करवा रहे हैं, हम एलीट क्लास के लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट शादियाँ करवा रहे हैं। सही हो गया। तो जो ये लोग जिनकी शादियां होती हैं, ये लोग आपसे खुद रब्ता करते हैं या आप इनको फोन करते हैं कि यार ये फैमिली गरीब है, इनका करना चाहिए? अच्छा, चूँकि हमारा जो आउटरीच है अंडर प्रिविलेज क्लास में वो बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को ऑलरेडी, एक तो ये कि 2007 में तो ये इदारा मारज़ वजूद में आया ना, रजिस्टर हुआ, लेकिन शादियों का सिलसिला उससे पहले से है। तो एक वो जो वर्ड ऑफ माउथ है वो भी है, दूसरा ये कि जितने भी हमारे डोनर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर या मैं हूँ, मेरा 26 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो मेरे जानने वालों में भी ऐसे लोग जो शादी करना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको वो फिर हमें एप्लीकेशन देते हैं और हम उसकी यूनियन काउंसिल से इन्वेस्टिगेशन करके अगर वो डिजर्विंग है तो फिर हम उनको इनवाइट करते हैं और उनका नाम रजिस्टर करके तो उनकी ये फ्री ऑफ कॉस्ट शादियाँ करवाते हैं। क्या क्राइटेरिया होता है, क्या चीज़ आप चेक करते हैं कि यार ये लोग हकदार हैं, इनको इनका करना चाहिए? जिनकी आमदनी जो है ना, महीने की आमदनी इतनी कम हो कि वो अगर बिजली का बिल दे रहे हैं तो उनके खाने पीने को कुछ नहीं बच रहा, खाने पीने को मैनेज कर रहे हैं तो बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा, बच्चे हैं तो उनकी तालीम नहीं है, लिबास नहीं है और एक कमरे के घर में रहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें ये यूनियन काउंसिल से हमें कंफर्मेशन मिल जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी मैंने देखा यहाँ पर जो ना वो बच्चों ने परफॉर्म भी किया और रस्में भी अदा की, जैसे वो झूमर शूमर और टप्पे शप्पे जो लड़कियाँ घर में करती हैं, तो ये सारे फैमिली वाले करते हैं यहाँ पे आके या ये भी एनजीओ की तरफ से ही सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता है? अच्छा, ये देखें, यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि ये इदारा कितने दिल से और कितनी लगन से इस तरह का एहतमाम करता है। आप देखें इस हॉल की खूबसूरती, मैं अपने आप को अगर देखूं तो मैं रात 12 बजे गई हूँ, तो ये स्टेज पे जितनी खूबसूरती आपको नज़र आ रही है, सजावट नज़र आ रही है, वो मैंने और मेरी टीम ने की। और ये जो बच्चे हैं जिन्होंने डांस किया, ये हमारे स्कूल के बच्चे हैं,
हम उनको तैयारी करवाते हैं और वो बच्चे उसी स्पिरिट के साथ, जिस स्पिरिट के साथ एक शादी में शिरकत की जाती है, उन बच्चों को ये दिखाया जाता है कि जिस इदारे में आप पढ़े हैं उस इदारे में ये काम भी होता है और आप उनकी खुशियों में शरीक हो। बिल्कुल तो सही। कम्युनिटी की जो खुशियाँ जो हैं बांटना, उसमें हम अक्रॉस द बोर्ड बच्चों को, टीचर्स को, हमारा हेड ऑफिस का स्टाफ, सब लोग इसमें शामिल होते हैं। अच्छा, हमने अक्सर देखा है कि एक दो इदारे और भी हैं जो इस तरह से इज्तिमाई शादियाँ करवाते हैं, लेकिन वहाँ पर इतना बड़ा इंतजाम नहीं होता। कितने वीआईपी हॉल के अंदर फैमिली को बुलावाना, उनको भी एंटरटेन करना है। वो सिंपल जो है ना वो निकाह करवा के तो मतलब फारग करवा देते हैं। तो इतना सारा मतलब मैनेज करना मतलब कैसे? इसमें हम जो एक तो मैडम रुबा हुमायूं का ज़ाहिर खलूस है, दूसरा ये है कि ओवर द ईयर हमारे साथ इतने बेहतरीन डोनर अटैच हुए हैं जो इस कॉज को समझते हैं। अच्छा, इसमें चूँकि हमारे जो लोग हैं वो हमारे साथ अटैच होते हैं और वो जब हमारा ये फंड्स इकट्ठे होते हैं तो उस पर हम इन बच्चों के लिए वो सारा एहतमाम करते हैं कि बच्चों को ये फीलिंग ना आए कि उनको कोई हमने पैसे दे के जो उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट शादी करवा दी है, बल्कि हम उनकी वो शादी के मौके पे जो तमाम रसूमात की जाती हैं उनका एहतमाम किया जाता है। जैसे कल निकाह की रस्म हेड ऑफिस में हुई, उसमें बाकायदा हमने मिठाई तकसीम की, सारे लोगों को खुश आमदीद का, उनको चाय वगैरह सर्व की गई। आज आपके सामने है कि हमने देखे इनकी रसूमात की, ढोलक हुआ, झूमर हुआ, इस तरह टप्पे गाए गए, तो इनको ये एहसास ना हो कि हम इनके ऊपर कोई एहसान करें। तो ये डोर ऑफ अवेयरनेस का बहुत ही एक बुनियादी नुक्ता है कि सबको साथ लेके चलें। अच्छा, हमारे बहुत से नाज़रीन ऐसे होंगे जो डिज़र्व होंगे, जो चाहते होंगे कि यार हमारा भी कुछ हो जाए, तो वो भी आपसे रब्ता कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारा जो डोर ऑफ अवेयरनेस का मैच मेकिंग डिपार्टमेंट है उसके नंबर जो हैं वो आप अपनी वीडियो में डिस्प्ले कर दीजिएगा, तो वो किसी भी वक्त रब्ता करके और अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अगला जो हमारा सेगमेंट होने जा रहा है इज्तिमाई शादियों का, वो फरवरी में होगा, फरवरी 2025 में, तो इंशाल्लाह वो उसमें हम उनको कंसिडर करेंगे। बहुत शुक्रिया मैम। क्लिप चाहिए बस बता के बंद करना है, ये ऑन रखना, कल ऑन ही रहने देना। मैं कर बहुत शुक्रिया जी, जब अपनी आवाज़ नहीं तब मैंने बंद किया। एक मिनट भैया, एक मिनट। आ जाए। सर पे हाथ रखें।